डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस r, एंगल थीटा। इसका खेल खत्म। और एरिया ऑफ द सेक्टर इज a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया को कैपिटल A से डिनोट किया हुआ है और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 50 सेंटीमीटर और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो मेन काम की बात क्या है? पेरीमीटर। तो बच्चों हमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 50 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू निकालनी। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2 पाई आर हमें दे रखा है, आर ही है, थीटा का कुछ अता पता नहीं है, अपॉन 360 इक्वल्स टू 50। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ थीटा ही निकालना है। तो थीटा इधर रख लेते हैं, बाकी सारा तामझाम उधर शिफ्ट कर देते हैं। थीटा 50 इंटू 360 अपॉन पेरीमीटर दे रखा है, सॉरी पेरीमीटर दे रखा है बच्चों। पेरीमीटर में तो हमें थोड़ा सा और काम भी करना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है पहले तो डिस्कस कर लें। पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस आर एंड प्लस आर। पूरी बाउंड्री भी तो चाहिए। ये मैंने लेंथ ऑफ आर्क लिया, ठीक है। तो पेरीमीटर आएगा हमारे पास प्लस आर इक्वल्स टू 50। ये बनेगा हमारा पेरीमीटर बच्चों, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 पाई आर थीटा ओवर 360 प्लस 2r इक्वल्स टू 50। ओके बच्चों, अब 2 प्रूव में हमें क्या चाहिए? 360 हमें जिंदा चाहिए। तो 360 को हम कट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 पाई आर थीटा ओवर 360 इसको ऐसे रखते हैं और 2r को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 360 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पाई आर थीटा 360 टाइम्स 50 माइनस 2r and theta comes out to be 360 upon 2 pi r 50 minus 2r। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट हमें 2 प्रूफ के ऊपर फोकस करना है। 2 प्रूफ क्या आ रहा है कि थीटा 360 अलग से चाहिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें 2 प्रूफ को क्या चाहिए? 360 एंड पाई। 2 प्रूफ को चाहिए 360 एंड पाई। तो 360 और पाई इन दोनों को रख लेते हैं और 2r को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्योंकि हमें 360 एंड पाई बाहर चाहिए 2 प्रूफ के हिसाब से। तो थीटा इज इक्वल टू 360 बाय पाई और 2r को हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं। 15 माइनस 2r अपॉन 2r। यहाँ पे साइंस क्या चलती है, जब भी प्रूफ का क्वेश्चन होता है आपको हर एक स्टेप में 2 प्रूफ को चेक करना होगा। सॉल्व करने नहीं बैठ जाना उसको कि पूरा सिंप्लीफाई करके घर तक छोड़ के आना, नहीं। हमें 2 प्रूफ को देखना है और अपने क्वेश्चन को उसी हिसाब से फ्रेम करना है ताकि हमारा आंसर बन जाए। सो यहाँ पे थीटा 360 ओवर पाई 2 प्रूफ का पहला पार्ट आ गया। अब ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, a माइनस बी बाई सी क्या होता है बच्चों? a बाई सी माइनस बी बाई सी। तो 50 डिवाइड बाई 2r माइनस 2r डिवाइड बाई 2r। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा? थीटा इज इक्वल टू 360 ओवर पाई और 50 बाई 2r करेंगे तो 25 बाई r माइनस 2r कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद 1। तो ये हमारा थीटा निकल के आया। एक बार 2 प्रूफ चेक कर लें, क्या था? ये रहा, थीटा इक्वल टू 360 ओवर पाई 25 बाई आर माइनस 1। 360 ओवर पाई 25 ओवर आर माइनस 1। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट जो 2 प्रूफ है उसको एज इट इज सटीक बैठाने के लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन को घुमाना पड़ा। 360 हमने कट नहीं करना था। 2 प्रूफ को ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या है?
सेकंड पार्ट चाहिए a इज इक्वल टू 25r माइनस आर स्क्वायर। ओके, a इक्वल टू 25r माइनस आर स्क्वायर। चलिए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। सो a का मतलब एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जी, 25r माइनस आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। ठीक है जी, यही होता है फॉर्मूला। अब थीटा हमने अभी निकाला, वो पड़ा थीटा आपका, तो आपको यही थीटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि थीटा तो है नहीं तो एरिया कैसे आएगा। ठीक है, तो थीटा हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो एरिया क्या बनेगा इसका बच्चों, ध्यान से देखिए, एरिया बनेगा पाए, ध्यान से देखिए, पाए आर स्क्वायर 360 इधर रख लेते हैं इनटू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 360 ओवर पाए, और ब्रैकेट में क्या है मल्टीप्लाई में 25 बाई आर माइनस 1। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, तो ये थीटा था और थीटा की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने 1 में निकाली थी। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़फोड़ करते हैं। इसकी तोड़फोड़ तो हुई पड़ी है, 360 कट गए, पाई के साथ पाई कट गया। एरिया इक्वल्स टू आर स्क्वायर 25 ओवर आर माइनस 1। तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू 25 बाई आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर, आर के साथ आर कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 25 आर। तो ये देखो 25 आर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर बना। तो देखने में ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, बट थोड़ी सी मेहनत करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपका काम बनता जाएगा। तो हाल फिलहाल की घड़ी इस चैप्टर का ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा कंटेंट है करने के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा सर्कल्स। सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री का, मतलब ट्राइंगल और सर्कल दो ही तो चैप्टर हैं ज्योमेट्री के, तो सर्कल चैप्टर के ऊपर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर्कल के साथ। और टिल देन अगर आपको ये वीडियोस का सीरीज़ जो है, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।